जी आज बात करेंगे कि करोड़ों खर्च लेकिन फिर भी प्यासे। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर में पानी टंकियों का निर्माण किया जा रहा है ताकि गांव गांव तक नल से जल पहुंच सके। लेकिन इन पानी टंकियों का निर्माण कार्य कैसा है, इसे देखने वाला कोई नहीं। कुशीनगर में कुल 454 पानी टंकियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसे कुछ का काम पूरा हो गया लेकिन ज्यादातर का अधूरा है। यहां के लोग कह रहे हैं कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है क्योंकि निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी की गई है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल। अगर ग्रामीण इलाकों में टंकी से पीने लायक पानी की सप्लाई नहीं हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल बात सिर्फ एक या दो इलाकों की नहीं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन योजना के तहत लगभग 1800 करोड़ की लागत से 454 पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है। जनपद के 913 ग्राम पंचायतों में निर्मित होने वाले इन ओवरहेड टैंकों के निर्माण का जिम्मा एनसीसी यानी कि नागा अर्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है, जिसका नोडल उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण को बनाया गया है। ये जल जीवन मिशन योजना के तहत आपके कुशीनगर में 913 ग्रामों को एनसीसी यहाँ पे कंपनी अलॉट हुई थी, उसको दिया गया है योजना बनाने के लिए। तो इन 913 ग्रामों में 453 परियोजनाओं को उन्होंने डीपीआर तैयार किया था, जिसके सापेक्ष काम कर रहे हैं। इनके डीपीआर के सापेक्ष 454 ट्यूबवेल बनाए जाने थे और इतनी ही टंकियों का निर्माण, तो ट्यूबवेल के काम पूरे हो गए हैं। कुशीनगर के ग्रामीण इलाकों में निर्माणाधीन इन पानी की टंकियों से पाइपलाइन के जरिए हर घर में लोगों को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। इस परियोजना में शामिल 454 ओवरहेड टैंकों में से 102 ओवरहेड टैंक पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 204 ओवरहेड टैंकों का 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 147 ओवरहेड टैंक ऐसे हैं जहां अभी प्रारंभिक तौर पर निर्माण शुरू हुआ है। हालांकि नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण जल्द ही सभी निर्माण पूरा कर लेने का दावा कर रहा है, लेकिन निर्माण की सुस्त रफ्तार देखकर विभाग के दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और टंकी भी लगभग हमारी ये इनके हिसाब से तो जैसे ये 204 बना दिए हैं अभी तक कंप्लीट। टंकी पे काम सभी पे चल रहा है, लेकिन 204 मतलब ये बता रहे हैं बना दिए हैं। 102 उसमें वेरीफाइड कर लिया गया है। 204 का जो गैप बच रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा काम बचे हुए हैं, जिनको ये फिनिश लेवल पे ला रहे हैं। ये विदिन 15 दिन के अंदर ये सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगे। 204 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को लॉन्च की थी और इस योजना को प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया था। इस योजना के तहत भारत के उन सुदूर गांवों तक हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, जहां पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं था। इस योजना में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था, जो आपस में मिलकर निर्धारित अवधि 2024 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। नहीं, पानी की जो टंकी है वो 2 दिन चलता है, 2 दिन बंद रहता है। पहला काम कि उसमें शुद्ध पीने लायक पानी तो मिलता ही नहीं है। 4 दिन जब बंद रहेगा, जब टोटी खोला जाएगा तो केवल मिट्टी और गंदगी के सहित टोटी में पानी आता है। उससे केवल उस पानी से गाय बछड़े और लोग सब्जी की पटौनी करते हैं, पीने वाली पानी नहीं रहती है। क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि उसका देखभाल सही नहीं है और जितना भी काम हुआ है निर्माण एकदम घटिया क्वालिटी का निर्माण हुआ है, जिसमें उसमें कोई केमिकल वेमिकल डाला जाता है, ना टंकी की पानी की सफाई की व्यवस्था है, ना टंकी में पानी में कोई दवा डाल के सप्लाई दिया जाता है। 10 दिन टंकी बंद रहती है तो 2 दिन चलेगी, तब तक पता चला कि ये पाइप फट गया, तो फिर 10 दिन बंद रहेगी। उसके बाद से मतलब अब इतनी अनियमितता है उसमें कि कभी भी हमें लग रहा है 5 साल में 4-5 साल में आज तक कभी 10 दिन कंटिन्यू पानी नहीं चला। शिकायत आप लोगों ने? शिकायत हमने जल निगम से भी की, डीएम से भी। हमने उमेश चंद्र मिश्रा जी डीएम थे, मैंने उनको लिखित अपने दिया था, लेकिन कोई उसका असर नहीं है। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी कुशीनगर जनपद में कार्यदायी संस्था एनसीसी ने सैकड़ों से ज्यादा पानी टंकियों का निर्माण पूरा नहीं किया। लिहाजा कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। स्थिति तो यह है कि जहां पानी की सप्लाई की जा रही है वो गंदा पानी है, उसे लोग सिर्फ पटवन का काम करते हैं। जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, क्या पोजीशन है?
अब पोजीशन सर लगभग 2020 में जमीन का प्रस्ताव हुआ था, और प्रस्ताव होने के बाद से जो भी ठेकेदार और जो भी मतलब लोग उसमें आए हुए थे, अपना कुछ काम कराएं और फिर मतलब साल 2 साल गायब हो गए थे। उसके बीच में फिर बाद में मतलब उसके अगले साल आए वो लोग, और आकर के काम धीरे धीरे चालू करवाने लगभग 4 साल लगभग पूरा हो गया है। और आज तक मतलब किसी के घर, खैर पाइप तो नीचे नीचे दौड़ गया है और टोटी तो घर घर प्लास्टिक की लग गई है, लेकिन किसी के घर उस मतलब टोटी से मतलब आज तक जल नहीं पहुंचा है। यह बहुत बड़ा मतलब हमारे तरफ से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार सरकार के मतलब योजनाओं का हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए पूरे प्रदेश में। मतलब देखा जाए कहीं कहीं चालू हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। मतलब गांव के लोग बहुत ही असमंजस। इसकी शिकायत आप लोगों ने कही की है? नहीं, शिकायत किससे किया जाए सर? मतलब अभी तो ठेकेदार को पकड़ के हम 2-4 बार मतलब बोले भी थे उससे, कैसा है कि आप आकर के और उसको चालू करें जो भी मतलब उसमें आते हैं, तो उनका भाई आश्वासन यही रहता था कि भाई अगले महीने चालू हो जाएगा, तो इस महीने में हर हाल में हम हैंड ओवर करके चले जाएंगे। और जब वहां से वो लोग चालू करते हैं तो जगह जगह मतलब गाँव में देखा जाए जहाँ जहाँ नलगांव पाइप मतलब चला हुआ है, लीकेज का मतलब बहुत ही ज्यादा समस्या है, जिसके वजह से फिर मतलब वो लोग बंद कर देते हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत ऐसे गांवों का चयन किया जाना था जहां लोगों को पीने का शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा था। कुशीनगर जनपद उन संवेदनशील जनपदों में शुमार है जहां पूर्व में दूषित जल के सेवन से इंफ्लाइटिस जैसी तमाम बीमारियां होती रही हैं, जिसे मासूम बच्चे असमय काल के गाल में समा जाते थे या विकलांगता के शिकार हो जाते थे। तो फिर अगर पानी टंकियों का निर्माण कार्य पूरा हो गया तो शुद्ध जल को लेकर सवाल उठना तय है, क्योंकि अभी जो पानी की सप्लाई की जा रही है वो पीने के लिए लायक ही नहीं है। HNN 24x7 के लिए कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। तो कुशीनगर से आपने ये रिपोर्ट देखी। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि पैसा तो खर्च किया गया लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, और वो भ्रष्टाचार की वो इस वजह से आती है क्योंकि काम ठीक ढंग से नहीं हुआ है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता ने रिपोर्ट हमें भेजी जो अभी तक आप देख रहे थे। विस्तार से इसे समझते हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर जो पानी की टंकियों का निर्माण होना था, कितनी जगह पर ये पूरी परियोजना यहाँ पर लागू की गई थी, और कैसे अब इस यहाँ पर जो टंकियों के निर्माण है उस पर सवाल उठ रहे हैं? क्या क्या खामियां हैं जो सामने निकल कर आई हैं? शैलेंद्र जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे रवि। जिस प्रकार जल जीवन मिशन ये स्टार्ट हुआ, प्रधानमंत्री की सोच थी कि पूरे भारत में जो है जो लोगों को घर तक पानी मिले, और उसके लिए एक योजना तैयार की गई। और उस योजना के तहत जो है गांव गांव जो है टंकी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। कई जगह टंकी बने, कई जगह टंकी नहीं बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जल निगम के द्वारा इसके पहले भी पानी की टंकी बनाई गई थी, लेकिन उस टंकी के द्वारा जो ग्रामीण थे उन लोगों के पास पानी नहीं पहुंच पाई। उसके बाद जब ये योजना आई, स्टार्ट हुआ, कई जगह बन के तैयार भी हैं, लेकिन वहां से पानी जो शुद्ध जो कहते हैं ना कि पेयजल हमें तो उपलब्ध कराना है, पानी पीने हैं जो लोग हैं जिनको पानी की जरूरत है, वो आज तक उनको नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं तो ये जो इनका जो सिस्टम है, ऊपर से तो योजना चालू होता है, लेकिन के जो इनके ठेकेदार और अधिकारी हैं उसको जो पलीता लगाने में लगे रहते हैं। तो लगातार जांच किए। इसके पूर्व में जो डीएम थे उमेश मिश्रा जी, उन्होंने जांच किया तो एक जेई के ऊपर कार्रवाई किया। अच्छा। जो मानक था, जो पाइप बिछाने का जो मानक है कि उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी तो कितने सेंटीमीटर या मीटर में जाने चाहिए, तो उसमें जो है कमी मिली थी। लगातार सीडीओ भी जांच करी। वर्तमान में जो डीएम विशाल भारद्वाज जी हैं, उन्होंने भी इस योजना को लेकर बहुत ही गंभीरता से देखा। लेकिन इन अधिकारियों का कहना है कि बहुत ही जल्द हम पूरा कर लेंगे। लेकिन स्थिति अभी तक का ये है कि जहां कहां भी तैयार हुआ है वो अभी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है, और केवल सरकार की जो खानगी पूर्ति है उसको दिखाने के लिए विभाग ये काम कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शैलेंद्र। जब इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं तो इसमें यही कहा जा सकता है। बने रहेगा हमारे साथ, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सूर्य प्रकाश राय जी जुड़ गए हैं जो कि समाज सेवी हैं। संपर्क टूट गया उनसे हमारा, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कुशीनगर में जो टंकियों का निर्माण किया गया जल जीवन मिशन पे, उस पर एक बार फिर से सवाल उठ गए। शैलेंद्र, आपके पास फिर से आ रहा हूँ। जिस तरीके से इलाके में आपने ये भी जिक्र किया रिपोर्ट में कि दरअसल बात सिर्फ 1 या 2 इलाकों की नहीं है, उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे जहां पर ये दिक्कत देखी गई है। खासतौर पर अगर कुशीनगर की बात करें, कितनी जगहों पर इस तरीके की दिक्कतें हैं? जी बिल्कुल बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। अगर कुशीनगर की हम बात कर रहे हैं तो कुशीनगर चूंकि बिहार से जुड़ा हुआ है, कुशीनगर लास्ट जिला है उत्तर प्रदेश का, और ठीक इसके बाद बिहार स्टार्ट होता है। तो यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो स्थिति है, वो
वास्तव में यहाँ पे जो कार्य हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनको लागू होनी चाहिए और पूर्ण से मिलना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि जो इसके अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं इसके ये जो पूरे सिस्टम को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक जो प्रधानमंत्री की सोच थी कि हर घर जल योजना, सबके घर पानी मिलेगा, वो अभी तक पूरी हो चुकी होती, लेकिन अभी जो है निर्माण अभी बाकी है। अभी कई जगह जो पाइप नहीं बिछे, कई जगह जो बंद के तहत उनसे पानी नहीं निकल जा रहा है, कई मोटर की समस्या है। तो ऐसे तमाम समस्याएं अभी है। फिर जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बहुत अच्छी एक योजना थी कि हर घर नल और उस नल से जल, लेकिन हम जब उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण और बड़े जिले को देखते हैं, प्रदेश को देखते हैं और उसके जिलों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कई जगह इस तरीके की खामियां हैं। इन बातों को हम पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं कि आखिर इस महत्वपूर्ण योजना को इन अधिकारियों ने पलीता लगाया। आपने कहा शैलेंद्र कि इस पर पहले जो डीएम थे उन्होंने जांच की, मौजूदा डीएम ने जांच की और इस पर एक जेई पर भी कार्रवाई की गई, लेकिन क्या जांच को यहीं पर उसकी इतिश्री कर दी गई? ये जांच आगे नहीं बढ़ी। अगर जांच के बाद कुछ नजीर पेश होती तो शायद तस्वीरें नहीं होती आज। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि। अगर जिस प्रकार जांच हुई, कार्रवाई हुई, तो एक हनक होनी चाहिए थी अधिकारियों के अंदर और ठेकेदार के अंदर। जी। लेकिन ये हनक देखने को नहीं मिली। कहीं ना कहीं तो इस सिस्टम में सवाल खड़ा कर रहा है कि यदि इस पे काम हुआ रहता, लगातार कार्रवाई हुई होती तो ये समस्या नहीं आती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हर घर जल नल योजना है, जो पानी पहुंचाने की बात की जा रही है कि उन लोगों तक पानी पहुंचे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, ये अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग, क्योंकि ये कार्यदायी संस्था जो जल निगम का हट के है, ये कार्यदायी संस्था इसका जो जिम्मेदार है। अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर इसको देखा जाए तो डीएम बराबर समीक्षा बैठक करते हैं और इसमें पूछते हैं कि इस योजना को कहां तक लेके गया, ये काम कहां तक कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी तक ये अधिकारियों का बस यही होता है, पेपर दिखाते हैं कि हाँ इतने गांव में हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, ऐसा हवाला देते हुए ये सब क्या करते हैं कि इस कामों को जो है डिले करते हैं। अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। यही कारण है कि लोगों को शुद्ध जल पानी नहीं मिल पा रहा है। जी शैलेंद्र, क्या कुछ ऐसी जगह है कुशीनगर में जहां पर ये काम कंप्लीट हुआ हो, लोगों को पानी मिल रहा हो? जी बिल्कुल, कुछ जगह, क्योंकि कुशीनगर में 1000 से ऊपर गांव हैं। अच्छा। और प्रत्येक गांव में लगाने की व्यवस्था है। एक आध जगह ऐसे, चूंकि 100 में हम कहेंगे 5% ऐसे गांव हैं जहां पे बन के पूर्ण से तैयार है। हाँ। पाइप लग चुके हैं बकायदे। जो इस योजना का लाभ लेना चाह रहा है उनका आधार कार्ड भी ले लिया गया। हाँ। पाइप लग गए, वहां पे उनकी जो टोटी भी लगा दी गई, लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया। ये बहुत बड़ी सवाल है। ये तो कहते हैं कि हमारे इतने काम कंप्लीट है, उनका ये दावा है कि इतने काम, इन्हें बता दिए कितनी पानी की टंकी हमने बनाकर तैयार कर रखा है, पानी जा रही है, लेकिन इनका केवल ये पेपर में है। जमीनी हकीकत ये है कि बन के तो कुछ जगह तैयार है, लेकिन वो शुद्ध रूप से पानी उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी बड़ी बात है। और 1800 करोड़ की लागत से 454 पानी की टंकियों का निर्माण कार्य, और उस निर्माण कार्य में भी इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आती है तो हैरानी जरूर होती है। आप बने रहेगा हमारे साथ। शैलेंद्र, हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। मनोज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, जल जीवन मिशन और खुद प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं, और जब हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। कुशीनगर की हम बात कर रहे हैं जहां पर टंकियों का निर्माण अधूरा, कहीं नल पहुंचा तो जल नहीं पहुंचा। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? यह आम आदमी का धोखा है और छलावा है। अगर सर्वे हो हमारे जनपद कुशीनगर में, तो जहां जहां इनके बैनर लगाकर और फोटो खींचकर जो है ओपनिंग किया गया है, वहां पे ना ही उनका जो है पाइपलाइन पहुंची है, या पाइपलाइन पहुंची है तो जो है उसमें जो है पानी नहीं है। और इन लोगों ने अपना जो है ढिंढोरा पीटने के लिए और तमाम तरीके से प्रचार के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि हमने घर घर जल पहुंचा दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी नलके से पानी नहीं आती है। और जहां जहां इन लोगों ने फोटो लगाकर फोटोग्राफी किया है, और जहां स्वच्छ मिशन वाला जो बनाया उन्होंने, जहाँ पे फिल्टर वाला लगा हुआ है, वहाँ फिल्टर लगा ही नहीं, एक तरीके से सिर्फ वहाँ पोस्टर लगा हुआ है। तो ये एक तरीके से आम जनता के साथ धोखा है, जनता के विश्वास के साथ धोखा है।
लेकिन सरकार तो कह रही कि जल जीवन मिशन के माध्यम से तमाम आज कई जगह पर लाखों करोड़ों लोगों को पानी की सौगात मिली है, पानी मुहैया हो पा रहा है, और ये कह रही है कि ठीक है, कुछ जगहों पर अगर दिक्कतें हैं तो उन दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। ना बिल्कुल, उनका कहना तो ठीक है भाई, वो अपने प्रचार में बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन पानी को देखना चाहिए ना, जो स्वच्छ हो। यहाँ तो पानी ही नहीं है, स्वच्छता की बातें छोड़ दीजिए। तो ये एक तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा है, झूठ है। अगर इसकी असली जांच करनी हो तो मैं चाहूंगा कि भाई इसकी एक सर्वे हो और जांच हो इसकी विधिवत, और जांच किसी ऐसे संस्थान के माध्यम से कराया जाए जो कि निष्पक्षता से जांच करके और इनका जो है पब्लिक का और वर्तमान स्थिति का जो है डाटा उनके सामने पेश करें। कुशीनगर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह भी जानकारी है कि जो पूर्व में डीएम थे उनके माध्यम से जांच की गई और वर्तमान डीएम के माध्यम से जांच की गई, तो इन जांचों से संतुष्ट नहीं है आप लोग? ना, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और मैं सर बताना चाहूंगा, जैसे हमारा जो कुशीनगर जो एरिया है, यह जो है बाढ़ग्रस्त एरिया है और इस प्रैक्टिस से काफी लंबे समय तक पीड़ित रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वच्छ जल अगर लोगों को न मिले तो उनका जो है जो पोषण कहते हैं, बेहतर पोषण, वो कहीं ना कहीं उससे वंचित रह जाते हैं। और हमारे यहाँ अभी आपको मैं बताऊं कि जो मुसहर बस्ती है, जिस पर मुख्यमंत्री जी का बड़ा विशेष फोकस रहता है कहने के लिए, तो मुसहर बस्ती में आज भी लोग डोका होता है, पानी में निकलता है, जिसको खाया नहीं जाता है, लेकिन डोका लोग खा के अपनी जिंदगी और बेच के जो है अपनी जिंदगी चलाते हैं। अगर उनके इलाके का सर्वे किया जाए तो आप पाएंगे कि वह जो है एक तरीके से जहाँ पे रेड मार्का लगाया गया है सरकारी नलों में, जिसका पानी नहीं पीना है, उसी से पीने के लिए वो लोग मजबूर है। ठीक है मनोज जी, शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ और आपने बताया भी, अपनी पार्टी की तरफ से आपने अपनी बात रखी। इस वक्त हमारे साथ सूर्य प्रकाश राय जुड़ गए, समाज सेवी हैं कुशीनगर से। सूर्य प्रकाश राय जी, सुन पा रहे हैं आप? संपर्क टूट गया एक बार फिर से इनके साथ, एक बार फिर जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि किस तरीके से जल जीवन मिशन, जहां पर एक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की बात सरकार ने की थी, हालांकि हम इस बात को मानते हैं कि कई जगहों पर इस योजना का फायदा मिला है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जगहों से इस योजना पर सवाल उठे हैं। बात अगर कुशीनगर की करें तो यहाँ पर भी जो यहाँ के ग्रामीण हैं उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया कि जो टंकियाँ हैं उनका निर्माण भी पूरा नहीं हुआ, आधे अधूरा निर्माण उनका किया गया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो और ज़्यादा हुई हैं, ना कि कम हुई हैं। शैलेंद्र, आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूँ। जिन जगहों पर पानी पहुँचा उन ग्रामीणों को हमने सुना, संपर्क टूट गया हमारा शैलेंद्र के साथ, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुशीनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उन करोड़ों रुपए का कोई हिसाब नहीं है। यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि जो यहाँ पर 1000 के करीब गांव हैं, जैसे शैलेंद्र बता रहे थे, उन गांव में अभी तक ये जो योजना है इसका लाभ मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुशीनगर के ग्रामीण इलाकों में निर्माणाधीन इन पानी की टंकियों से पाइपलाइन के जरिए हर घर में लोगों को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। इस परियोजना में अगर बात करें तो 454 ओवरहेड टैंकों में से 102 ओवरहेड टैंक पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 204 ओवरहेड टैंकों का 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन अगर बात करें तो जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं मिली। हालांकि इस पे जो नोडल एजेंसी है उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण, उन्होंने कहा है कि इस निर्माण कार्य को पूरा कर दिया जाएगा, ऐसा दावा किया है। लेकिन निर्माण की सुस्त रफ्तार देखकर विभाग के दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, और ये प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं यहाँ के लोग जिनको इस योजना का लाभ मिलना था। उन्होंने कहा कि 1800 करोड़ रुपए का जो बजट था यहाँ की लोगों के लिए कि स्वच्छता से पानी मिल पाए, लेकिन नहीं मिला। तो आपको बता देते हैं एक बार फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को लॉन्च की थी, और इस योजना को प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया था। इस योजना के तहत भारत के उन सुदूर गांवों तक हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था जहां पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं था। इस योजना में केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन तमाम सभी ने शामिल होकर ये कोशिश की थी कि लोगों को इसका फायदा मिले, लेकिन जो निर्धारित अवधि थी वो 2024 तक थी इस योजना की, और इसको पूरा करने का लक्ष्य 2024 रखा गया था। लेकिन 2024 बीत चुका है, हम 2025 में हैं, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिल पाया। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी कुशीनगर जनपद की आज हम बात कर रहे हैं, कार्यदायी संस्था एनसीसी ने सैकड़ों से ज्यादा पानी टंकियों का निर्माण पूरा नहीं किया।
लोगों को बड़ी दिक्कतें हैं। कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। प्रदीप हमारे साथ हैं जो कि यहाँ के रहने वाले हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी नमस्कार। यहाँ पर जो काम हो रहा था जल जीवन मिशन का, कितना अधूरा है ये काम? क्या आप लोगों को बिल्कुल भी इस योजना का लाभ नहीं मिला? पूरी हकीकत क्या है? इस सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल योजना लेकर आई और लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्ध कराने की बात कर रही थी। आज तक लगभग देखा जाए तो सभी गांवों में टंकियां बन के तैयार हैं और पाइप भी दौड़ चुके हैं। आज तक अभी किसी भी ग्रामीण को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाई योजना ये। आप लोग जब पूछते हैं जिम्मेदारों से, विभाग से, अपने जनप्रतिनिधियों से, तो क्या कहते हैं, कब मिल पाएगा ये पानी? कोई ठोस वो नहीं मिल पाता है, जवाब नहीं मिलता है। बस काम चल रहा है, जैसे पूरा हो जाएगा तो अभी टेस्टिंग का काम चल रहा है, ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, खाली हिला हिवाली बस बात करके आगे बढ़ जाते हैं लोग। और नहीं तो गांव की बनी बनाए सड़कें जो भी हैं उसको तोड़ के और उसको मतलब खंडहर में तब्दील कर दी जा रही है इस योजना के तहत। इस तरीके के सवाल भी उठे कि जहाँ पर ये योजना चल रही थी वहाँ पर सड़कों के भी हाल ख़राब किए गए, जहाँ पाइपलाइन बिछाई गई तो उसको फिर ठीक ढंग से नहीं किया गया, और आपने भी इस बात का जिक्र किया कि ऐसा है। दूसरी बात, आप लोग अभी तक जो यहाँ के जो ग्रामीण है, आपका गांव है, आसपास के जो इलाके हैं, जो वहाँ पर पानी की स्थिति है वो किस तरीके की बनी हुई है आप लोगों के लिए? लोगों को वही अशुद्ध जल पीने के लिए, छोटे नलका का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। क्या करें, जो उस सक्षम है अपना वो खरीद के पी लेते हैं या तो अपना फिल्टर लगवाए हुए हैं, नहीं तो। अच्छा प्रदीप जी, ये बात भी सामने आई कि जहां पानी की सप्लाई की जा रही है वहां पर भी गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। हाँ, लगभग इस काम में इतना भ्रष्टाचार देखने को मिला कि कुछ ही दिन में जहां भी लगभग देखा जाए तो कुशीनगर में कंचित कोई ऐसा गांव होगा जहां पानी की टंकी से सप्लाई हो चल रही होगी। अच्छा, आप लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों से जब इस बात को किया, अधिकारियों से किया है, तो वो इस बात को मानते हैं कि देरी हुई है, या फिर सिर्फ इस तरीके का जवाब होता है कि इंतजार कीजिए सब ठीक हो जाएगा? अरे इस तरह से मतलब जिलाधिकारी महोदय द्वारा गांव के दौरा भी किया जाता है और देखा भी जाता है कि स्थानीय निरीक्षण भी किया जाता है और सचेत किया जाता है। फिर भी कंपनियों द्वारा इतने ज्यादा एम्प्लॉय नियुक्त हैं और इतने पैसों का वो हो रहा है, धनादोहन हो रहा है, फिर भी योजना कहा जाए तो एक तरह से सक्सेस नहीं हुआ, धरातल पे नहीं उतरा। ठीक है, आपने, आप लोगों का बिल्कुल दर्द ठीक है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, जुड़े आपने बताया कि वाकई में हकीकत क्या है धरातल पे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। ग्रामीण इलाकों में इस बात को लेकर बड़ी गंभीरता दिखाई गई सरकार की ओर से कि जल जीवन मिशन के माध्यम से जिन गाँवों में, ग्रामीण इलाकों में पेयजल की दिक्कत है वहाँ पर उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा, लेकिन समय रहते ऐसा नहीं हुआ और आज भी कई जगह ये काम अधूरा पड़ा हुआ है। हमने कोशिश की कि जिम्मेदारों को जगाने की, साथ ही बातचीत की उन लोगों से जो इस परेशानी को झेल रहे हैं। कितना वक्त और लगेगा ये देखने वाली बात होगी। कब बदलेगी तस्वीर में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। शुद्ध पीने लायक पानी तो मिलता ही नहीं है। 4 दिन जब बंद रहेगा, जब टोटी खोला जाएगा तो केवल मिट्टी और गंदगी के सहित टोटी में पानी आता है।